क्लास 11th की अकाउंटेंसी पढ़ते समय कुछ बेसिक बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो चीजों को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, जिसको बोलते हैं जनरलाइजेशन, ये कॉन्सेप्चुअली सीखना पड़ेगा, याद करके नहीं। क्यों हम कैश सेल को किसी खास तरीके से लिखते हैं और क्रेडिट सेल को किसी खास तरीके से लिखते हैं, ये समझना पड़ेगा। ये केवल डेबिट वर्ड कम्स इन और क्रेडिट वर्ड गोज आउट की बात नहीं है, ये ट्रांजेक्शन्स को महसूस करने की बात है। अपने आप को व्यापार की जगह पे रख के और फिर सोचने की बात है। तभी आप समझ पाएंगे कि अच्छा, ये ड्यूअल एस्पेक्ट पैदा हो रहा है कैश सेल में और ये ड्यूअल एस्पेक्ट पैदा हो रहा है क्रेडिट सेल में। इसी तरीके से आगे जब और कॉम्प्लेक्स एंट्रियां बनेंगी तो ये जो आदत आपकी है ना, चीजों को फील करने की, महसूस करने की, अपने आप को बिजनेस की जगह पे रख के देखने की, ये बड़ा काम आने वाला है। और फिर तब जाके बाद में लेजर ट्रायल बैलेंस करेंगे, क्योंकि जब तक ये सब चीजें क्लियर नहीं होंगी रेक्टिफिकेशन नहीं बनेगा आपसे। फाइनल अकाउंट के असली मकसद को आप नहीं समझ पाएंगे। तो समझ रहे हैं ना, अपने आप को बिजनेस की जगह पे रखिए और सोचिए कि ये काम मेरे साथ हो रहा है तो मुझे क्या असर पड़ेगा। अगर फर्नीचर मान लीजिए हमने परचेज किया तो क्या असर पड़ेगा, है ना भाई, फर्नीचर आएगा, कैश जाएगा। और अगर उधार परचेज किया तो क्या असर पड़ेगा। ये असर महसूस करने की चीज है, रटने की चीज नहीं है। एक अच्छे अकाउंटेंट को ट्रांजेक्शन्स का ड्यूअल एस्पेक्ट अपने आप समझ आना चाहिए, एकदम विजुलाइज होना चाहिए, और तब जाके जो रिकॉर्डिंग होती है उसकी बात ही कुछ और होती है। और यही तो अकाउंटेंसी है कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को सही मायने में अपने इंटरेस्टेड पार्टीज को रिपोर्ट कर देना। और किसको अकाउंटिंग बोलते हैं, यही है ना। तो इसी बात का ध्यान रखें।